આ બધી ગાભણો આખો આપલો પણ આનું બી આપેલું છે આને ને બધા ઇનાર દીલા છે બીજી બધી પાંચ આપણે વેચી દીધી બીજી વેચી લઉં આટલી આપણે આ કેટલા મહિના વાળી છે 7 મહિના થઈ છે
દસ મહિના 9 મહિના 10 મહિના જેવું મૂડમાં આવે. નર છે. હા મેલ છે સર. ફિમેલ હોય છે બ્રાઉન કલરની હોય છે. રહેવા દે શિફ્ટ ડિસ્ટર્બ ના. આ બાજુ દેખે તો ઘોડા જેવું સાચી દોડે. છે પણ શેરવાનું છે કે ડિસ્ટર્બ થઈને અંદર જતું पंखा बंद कर दिया ना वो चलो પછી ફોન કરો પ્રિયંકાને ના રે વાલે બચ્ચા જે ફોન કરે આ કઈ કાપી લો કેવાની જ હતી તારું જતો હા क्या तो ये वो पहले वो खरीदा क्या कला दिया भाई भाई चालू है यार एसी चलती है पलकता था तू पढ़ाओ के पलकता कलर आ गए एसी बंद कर 2 मिनट हां रेडी हो हैप्पी बर्थडे मारो चलो मारो देखा बोला मैजिक लाइन
जोर से मार एकदा मारो देखो तो मार दो हां बुक मार दो हां जोर से बुक मार दो हां अला यार सीधे किस खड़ा था मैजिक के अंदर बस कर ले क्या लगा शांत कर दो फ्रीजर में रख चल आई जाओ जो चलो मैं बेबी केक मेरा बॉडी हां हेलो हटो मेरे को देखने पहले मेरे को पहले देखना चलो पहले दादा को खिलाओ जाओ जाके दादा को खिलाओ तेरे दादा को खिलाने लगेगा हमारा खुद के खाना पड़ेगा किसके खाना पड़ेगा खुद के दादा के हां खा लो दादा को खिला दे चल चल आ जा चल दादा को मेरे को खिला बाद में बना ली ओ खाना बहुत जल्दी करो फिर जाते खा जाएगा रान में देखता है जाते खा जाएगा ऐसे बच्चे तो ऐसे जो होने चाहिए चल सबको खिला मारा फिर से दादी रह गए ये दिखाएगा ए इसे देख बेटा पकड़ मामा मैंने केला फोन करो देख चलो हो गया केक काट लिया ने चलो छोटे बैठ जाओ लाइन में बैठ जाओ चलो चलो बैठ जाओ टाइम आ रहा है बैठ जाओ लाइन में चलो आ गया मैं तो वैसे ही खा गई समझ लो ना करीब मैं 17 साल की उम्र से गोदरधरी गांव मेरा छोड़ दिया था मैंने और मैं शिफ्ट 1 साल में थोड़ा एजुकेशन किया मैंने बालासिनोर में और 79 नवंबर मैं चला गया गोधरा 79 से ये 2022 अब तो समझ लो रेसिडेंट ही गोधरा हो गया है वहीं पे रहना 42 इयर्स करीब वहाँ पे मैंने जॉब किया और ये फरवरी में मैं रिटायर्ड हुआ ये कांटा कुछ लग गया है देखो यार खेत में जाते हैं तो ऐसा होता है कांटे मांटे ये सब होते हैं ना तो ये लगता है फिर तो दोस्तों ये सब है ये मेरा गांव का नज़ारा ये मेरे खेतों का नज़ारा माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूब बस यहीं पे कभी बकरियां चराई कभी भैंसें चराई हाँ कभी ये है ये छोटा तालाब है पीछे वहाँ पे फिशिंग भी बहुत किया ज़िंदगी का लुत्फ़ जो उठाना था वो सब तो उठा लिया इस गांव में और अब तो समझ लो एक पड़ाव पूरा कर दिया 60+ कर दिया है तो 60 साल ज़िंदगी के ख़त्म अब जो कुछ बचे हैं 2-5 साल 10 साल अल्लाह जाने कितने साल चलेंगे अभी लेकिन ये यूट्यूब मेरा जो है चैनल बिज़नेस आसान वो मोनेटाइज है उससे कुछ अर्न होता है उस पर वीडियो डालते हैं तो कुछ छोटा मोटा अर्निंग स्टार्ट हुआ है और एक चैनल और भी बनाना है ये जिसकी मैं बात करता हूँ चल नाच फ़कीरा अब उसमें मैं क्या डालूँगा मुझे पता नहीं है लेकिन मेरी इच्छा है कि रिएक्शन वीडियो उस पर मैं बनाऊँ और रिएक्शन वीडियो उसमें डालूँ मैं दोस्तों ये मेरी ज़मीन है सामने एक गाड़ी पड़ी है ये मेरी गाड़ी है और ये ज़मीन है ये नीम का पेड़ है
पे नीचे झोपड़ी बनती है। जब खेती होती है तो जो मजदूर है वो यहाँ पे झोपड़ी बना के रहता है। ये उसका चूल्हा है, देखिए ये गरीब का चूल्हा, कितना बढ़िया। वो बंदा है बस 1-2 पैक मार के सो जाता है रात को, दिन को काम करता है, रात को सो जाता है। ये सामने वो तालाब की पाल है, ये बहुत बड़ा तालाब है, करीब 1500 एकड़ का ये तालाब है। 1000 बीघा है करीब करीब, समझ लो 500 एकड़ से बड़ा एक तालाब है, उसकी पाल है। और ये सामने है वो जंगल है, ये जंगल है, पहाड़ है उस तरफ पीछे, डूंगर का एरिया है। और ये रोड जा रहा है वो लुणावाड़ा की तरफ जाता है, और एक रोड जाता है इस तरफ जाएगा तो ये बालासिंह और अहमदाबाद की तरफ जाएगा। सामने मेरे गांव का मंदिर है, शिवजी मंदिर। ये अभी नया बना है, लेकिन पुराना मंदिर भी वहाँ हुआ करता था। और वो मंदिर पास हम बहुत खेले, यहीं पे बस पूरा बचपना गुजरा, ये खेत खलिहानों में, ये पहाड़ों में। कभी बकरियां चराई, कभी गाय भैंस चराई, कभी जंगल से लकड़ी भी काटी। तो ये अंदर जंगल बड़ा है, तो कोई जंगल में तो नहीं जाता है ज़्यादा, काफ़ी झाड़ी ज़्यादा है। और उसमें भी बावल है जो उसके झाड़ ज़्यादा है, तो कांटे भी ज़्यादा लगते हैं। और कुछ जानवर भी है अंदर, रोज़ है, फिर सूअर है, और कुछ जानवर भी है वहाँ पे। सांप बिच्छू भी इतने होते हैं, तो कोई वहाँ पे जल्दी से जाता नहीं है। ये बस ये पहाड़ियों के नीचे एक छोटा सा गांव है, बस ये मंदिर है, वहाँ से गांव शुरू होता है छोटा। ये पीछे कैनाल जा रही है, जो ये तालाब है उसकी कैनाल है, और ये इरिगेशन में यूज़ होती है। यहाँ पे एक छोटी सी झोंपड़ी दिखती है, वहाँ पे पोल्ट्री फार्म है। सामने की तरफ फिशर लोग रहते हैं, जिनके पास ये तालाब में कुछ मच्छी मारी करते हैं, बेचते हैं वो लोग। ये पूरा बेल्ट, ये पीछे भी पहाड़ है, वहाँ पे भी कुछ लोग कुछ इलीगल प्रवृत्ति भी करते हैं, वो वाइन या कुछ और बेचते हैं। दोस्तों बस इसी गांव में हम पले बड़े, और फिर वक्त आया रोज़ी रोज़गार के लिए, फिर घर से बाहर निकल जाना पड़ा। सामने भी कुछ फिशर और मच्छी मारने वाले लोग, फिशिंग करने वाले लोग हैं। ये कुछ कर रहे हैं, होड़ी है छोटी, वहाँ पे पानी है, वहाँ पे न जाने क्या। ये सब एरिया है ना, बहुत घूमे हम लोग, बहुत घूमे भाई। यहाँ पे पूरा हमारा लाइफ यहीं पे चला है यार। हाँ दोस्तों, बस ये मेरे गांव का नज़ारा शुरू होता है। ये मेरे गांव की रोड है, और यहीं से गांव शुरू होता है। देखिए ये रोड जालोद, दाहोद, अहमदाबाद की तरफ का है, तो ट्रैफिक तो यहाँ पे रहता है। ये छोटा सा गांव है, छोटी बस्ती है, हर जाति धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं। देखिए बहुत ही खूबसूरत ये सामने मंदिर, मस्जिद है, ये मस्जिद है, और पीछे ये मंदिर है। ये मस्जिद,
ये मस्जिद है और ये मंदिर है। ये मस्जिद है, ये मंदिर है और दोनों प्यार मोहब्बत से, बहुत ही प्यार मोहब्बत से दोनों साथ में है। अभी तक आज तक जिंदगी में कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ है। ये शिव जी का मंदिर है, हनुमान जी का भी मंदिर है और कुछ देवी देवताओं के भी मंदिर है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि दोनों बहुत ही प्यार मोहब्बत से सब लोग रहते हैं। कोई टेंशन नहीं, कोई डिस्प्यूट नहीं, कोई नहीं। गांव का रास्ता है मेरी। आरती हो रही है, अभी नमाज होती है, उसके बाद आरती होती है। दोनों के बीच में इतना फर्स्ट क्लास कम्युनिकेशन चल रहा है। एक कम्युनिकेशन भी है कि शाम के वक्त पे अजान होती है, नमाज होती है, फिर आरती होती है और कभी दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुई है। बस मेरा पूरा हिंदुस्तान इतनी मस्ती से जिए, जो भी मेरे भाई के दिलो दिमाग में कुछ है वो ईश्वर अल्लाह उसे निकाल दे और प्यार मोहब्बत बस मेरे दिल में, देश में पले फूले फले। यही दुआ हर एक हिंदुस्तानी की यही दुआ होती है। ये गांव है मेरा छोटा भी। ये शाम का वक्त है, रात हो गई है थोड़ी। कोई बड़ा गांव नहीं है, बहुत छोटा गांव है, लेकिन बहुत बढ़िया है। 100% एजुकेशन है, 100% फैमिली प्लानिंग है। इतना तो है यहाँ पे। गाड़ी में करा रही हाथ चल जा મળે છે આ કેક પર મળે છે એટલે પૂછડું ના હોય પૂછડું નાનું પૂછડું આ તો ખાલી લાગે ને કે
એટલે પૂછડું ના હોય પૂછડું આ નાનું પૂછડું આ તો ખાલી લાગે ને કે આગળ જંગલ હશે જ એમ હા શાસન કરી ગયા દુઃખ ગયા પેલો ભાઈ બોલો નહીં આવી જજો આપણા ઘરે કલાકમાં ઘેર આવી જજો કામ એ તો વાત કરી લીધી મેં પેલા એમને બધું કરી ભેગું કરીને મોકલાવી દઉં સાંજે આવું નથી એટલે ઘરે મોકલાવી દઉં પેલા ઝાડ દે છે ને પેલી બાજુ તો સુધી લાવવાનું છે